सर साहब नया साल आपको मुबारक हो। And to you. थैंक यू सो मच। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुबारक होने जा रहा है ये साल, क्योंकि 2 जनवरी को सभी को उम्मीद थी कि जो दूसरा दौर होगा मीटिंग का, मुज़ाकरात का, उसमें कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिटर्न में डिमांड्स आ जाएंगी और सबको पता चल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। अगर वो 4 से 2 मुतालबात पर आई है तो 2 मुतालबात भी आज उन्होंने रिटर्न में पेश नहीं किए। उनका ये कहना था कि अभी हमें जाके इमरान खान साहब से और मुशावरत करनी है और इसके लिए टीम को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अगरचे पहले दौर और दूसरे दौर के दरमियान मुलाकातें हो चुकी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी मिले, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मिले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टाइम बाय किया और अगले हफ्ते तक बात चलेगी। अगले हफ्ते की कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई, वो तब होगी जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। इस पे तो चले आते हैं बाद में। मीनवाइल जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं सुनाई गई थी, वीडियो बना के बताया गया था कि इन्होंने ये जुर्म किया, अब आज फिर वैसी एक वीडियो सामने आती है, लेकिन उसमें 19 मुजरिमान की सज़ा मुआफ़ी का ऐलान होता है कि उन्होंने मर्सी पिटिशंस दायर की थी, जिन पर गौर करते हुए कोर्ट्स ऑफ अपील की जानिब से उन्हें माफ़ कर दिया गया है और जो अमल है उनकी रिहाई का वो मुकम्मल करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है। ऐसे लगा सबको देख के कि जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत उस तरफ से भी थोड़ी लचक दिखाई जा रही है, लेकिन बैरिस्टर गौहर इस मामले पर शुक्रगुजार नहीं है। उनका क्या कहना है, सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ चेंज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौक़िफ़ यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट ये हम समझते हैं नहीं, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये बेहतर अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैदियों की माफ़ी को बड़ी पेशरफ नहीं समझता, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है, जिसके बाद जो बाकी हैं उनकी भी सज़ा बाकी नहीं रहेगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कदम उठाया गया है ये किसी डील की तरफ इशारा है, ढील की तरफ इशारा है, कोई NRO है, या आलमी दबाव के पेश नज़र खुद ही लेट गो किया जा रहा है? आयशा, इसका कोई अभी तल्लुक़ नहीं है आलमी दबाव की तरफ। ये एक सिलसिला शुरू किया गया है और इसके ऊपर हमने पहले भी तबसरा किया है कि आहिस्ता आहिस्ता कोई लचक दिखाई जाएगी दोनों साइड्स और कदम ब कदम बात आगे बढ़ेगी। अभी कहाँ जाके ये बात रुकेगी या कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी वो अभी हम नहीं कह सकते, मगर ये ज़रूर था और ये हमने पहले भी कहा और मैंने कहा था कि आप देखिएगा कि अगला कदम ये होगा कि कुछ कैदी जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ये बिल्कुल जी, प्रोग्राम्स में आप कह चुके हैं। अच्छा, अब बात ये है कि बैरिस्टर साहब बात को इधर की बात को उधर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि शर्मिंदगी इसमें यह है PTI के लिए कि इन्होंने माफ़ी मांगी है, इनसे माफ़ी नामे जो है वो लिखवाए गए हैं। अच्छा, ये और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 4-4, 6-6 महीने सज़ा रह गई थी जी। तो 1.5 साल तो काट लिया उन्होंने। अच्छा, अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? मेरा ख्याल है जब 2 साइड्स बैठती हैं तो डिमांड्स दोनों के बहुत हाई होते हैं। अच्छा, तो फिर जब वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आते हैं तो फिर जैसे मैं कहता हूँ कि 2 हाथ से ताली बजती है। तो यहाँ हुआ ये है कि इमरान खान का मुतालबा था कि जी सबको रिलीज़ किया जाए। इन्होंने कहा जी वो तो हो नहीं सकता, वो तो अदालतें ही करेंगी जी। तो पहली स्टेज जो है वो तो एक सूरत हो सकती है कि वो ये कि या तो आप इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट के जो वो फैसला आना है जिसकी तरफ इशारा किया बैरिस्टर साहब ने जी कि जी या तो वो मिलिट्री कोर्ट्स को कम्प्लीटली इलीगल डिक्लेयर कर दें तो फिर ख़त्म हो जाएगा मामला, तो उसकी इंतज़ार कर लेते हैं फिर जी। नहीं तो अगर बात को आगे बढ़ाना है तो फिर ऐसे है कि हम कुछ लोगों को खुद छोड़ देते हैं, मगर उसके लिए थोड़ी बहुत हमें भी आप अपील में जाएं, क्योंकि हमारा प्रोसेस ही है कि अपील में जाएंगे तो अपील जब होगी तो फिर उसमें देखी जाएगी और वो फौज ही करेगी जी। तो मेरा ख्याल है ये फिर फैसला हुआ कि चलें हम मानते हैं इस बात को। तो ये PTI की तरफ से इजाज़त दी गई। ओके, जो माफ़ीनामे बनाए गए ये इस्टेब्लिशर ने बनाए हैं, उसके ऊपर दस्तखत लिए, PTI के वकीलों ने जाके इन सबको कहा है कि ये कर दो, रिलीज़ हो जाएंगे और ये फ़ैसला है हमने इसको फैसिलिटेट करना है। अच्छा, ताकि बात आगे बढ़े। ओके, तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ हैपेंड। फिर ये हुआ कि उन्होंने, मेरा ख्याल है आपने अभी बताया कि 19 को सॉर्ट आउट करके उन्हें तो ये भी करना पड़ता है कि अगर सारी बात मान लेते तो वो भी ऐसे लगता वन साइडेड है। तो ये एक हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल मिली भगत के साथ हुआ है कि, और ये नेगोशिएशन जो हो रही है बिहाइंड द सीन्स, कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रही है और कुछ ओपनली हो रही है। जो बिहाइंड द सीन्स जो नेगोशिएशन हो रही है उसकी वजह से ये हुआ है।
अच्छा, बिहाइंड द सीन्स कौन कर रहा है मुज़ाकरा? मैंने पहले आपसे कहा था कि बुशरा बीबी करेंगी, ये मैं अभी नहीं, मैं तो 4-5 जब इनको पहली दफ़ा बनी गाना लेके गए थे जी। वो 6 माह हो गए हैं उसको, तो मैंने कहा था उस वक्त कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से बुशरा बीबी को समझाया जाए कि ये जो रास्ता आप लोगों ने किया हुआ है ये डेड एंड है और आपके बड़े नुकसान हो जाएंगे, और उसके ऊपर काम हो रहा था। और मेरा ख्याल है ये जो फाइनली बुशरा बीबी जब प्रोमिनेंस में आई हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि उससे पहले शी वाज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर जी, पॉलिटिकल लीडर वो बनी है जब उन्होंने ये लीड किया लॉन्ग मार्च, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने देखा कैसे उनके लिए रास्ता बनाया गया कि वो निकले वहाँ से एंड सो ऑन। तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए बिल्कुल गायब हो गई वो, अब फिर वो आपको नज़र आनी शुरू हो गई। तो बात ये है कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है वो खान साहब की है, मगर खान साहब के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस जो है वो बुशरा बीबी का है। और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि खान साहब से डायरेक्ट बात नहीं हो सकती। बेहतर ये है कि, और गड्ढापुर साहब बहुत कमज़ोर हैं, उनके ऊपर शक भी पड़ता है, खान साहब शक करते हैं कि पता नहीं हमारे साथ हैं किसी और के साथ हैं, और उसके ऊपर तनकीद भी हुई है गंडापुर साहब की। बुशरा बीबी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता, इसलिए बुशरा बीबी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो आगे फिर खान साहब को बता रही हैं और उनसे इजाज़त ले रही हैं। और ये भी जो सब कुछ हुआ है ये उन्हीं नेगोशिएशंस के तहत हुआ ताकि बर्फ़ थोड़ी सी पिघले। मगर अब आप देखें कि हुआ क्या? ये लोग जो हैं जो 19 के करीब रिलीज़ हुए हैं, इन्होंने एक्चुअली मर्सी पिटिशन लिखी है टू द आर्मी चीफ। पहले तो मानते नहीं है उनको, फिर उनके आगे एक पिटिशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता था विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्टी? पार्टी से मुराद ये किसी ने कहा कर दें, हम आपको साइन करवा देते हैं। साइन तो इन्होंने किए है ना, पीटीआई के लोगों ने किए है ना। पीटीआई के लोग जो है उनको तो पीटीआई के लॉयर्स है ना, उनको किसने कहा कि जाके इनसे साइन करवा के और ये पिटिशन साइन करें? तो इसलिए उन्होंने फौज ने अपने पास रखा है। हमने सजा दी, हमने मर्सी पिटिशन इन्होंने हमें दी, हमने इनकी मर्सी पिटिशन मानी। स्टेज 1 आपने 48 मांगे, हमने 19 दे दिए आपको। नेक्स्ट स्टेज, अब आप चुप करके बैठे, जो बातें बाकी चल रही हैं हमने गुडविल एस्टैब्लिश करनी थी, हमने आपको बता दिया। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टेज बाय स्टेज नरमी होगी, और उधर से भी स्टेज बाय स्टेज खान साहब की ज़ुबान जो है वो चलनी बंद होगी आहिस्ता आहिस्ता। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। उनका जो हालिया ट्वीट है वो निज़ाम को घुटनों पर कह रहा है। वो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी का साल है ये 2025 और घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह तो सारी कहते हैं, पर बात यह है कि इस वक्त लगता है ऐसे कि खान साहब कमज़ोर हैं और इस्टेब्लिशमेंट तकड़ी है। यस, लेकिन उनके मुताबिक तो इसलिए खान साहब ये तो नहीं कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, वो तो यही कहेंगे कि इन्होंने टंगा खड़क दी, मैंने काम पे टांग रही हैं इनकी, और ये देखें अब इनको छोड़ना पड़ा, इनको ये करना पड़ा, इनको वो करना। बट एक्चुअली दोनों साइड्स टफ लाइन लेंगी पब्लिक में, वो भी टफ लाइन लेंगे, ये भी टफ लाइन। मगर आप देखिएगा खान साहब बड़े तरीके के साथ उनके जो बयानबाजी आएगी वो बड़ी फोकस्ड होगी, एंड ही विल बी टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा आप आगे। अच्छा,